नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति वैष्णवी में स्वागत है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी मृत्यु लोक यानी धरती लोक पर विचरण करने जा रहे थे। तभी माँ लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने की इच्छा जताई। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, यदि तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। लक्ष्मी जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाया। स्वामी, आपकी हर आज्ञा मेरे लिए वंदनीय है। फिर दोनों धरती लोक पर उतर आए। कुछ देर बाद वे एक स्थान पर पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, पर तुम उस दिशा में मत आना। माँ लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाया, परंतु उनके मन में एक जिज्ञासा उठी। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जिसे देखने से मना किया गया? चलते चलते उन्हें एक सुंदर सरसों का खेत दिखाई दिया। फूलों से लदी सरसों की बाली इतनी मनमोहक थी कि माँ लक्ष्मी ने कुछ फूल तोड़ लिए और उनसे अपना श्रृंगार करने लगी। आगे बढ़ी तो एक हरा भरा गन्ने का खेत दिखा। लक्ष्मी जी ने कुछ गन्ने तोड़े और उनका रस चख लिया। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां आ गए। उन्होंने देखा लक्ष्मी जी ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। विष्णु जी गंभीर स्वर में बोले, लक्ष्मी, मैंने तुम्हें दक्षिण दिशा में न आने को कहा था, फिर भी तुम यहाँ आई और किसान की वस्तुएं तोड़ ली। तुमने चोरी का अपराध किया है। अब तुम्हें 12 वर्ष तक उसी किसान के घर सेवा करनी होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठकर क्षीर सागर लौट गए। माँ लक्ष्मी अब एक गरीब किसान के घर रहने लगी। वे वहां उसकी पत्नी की सेवा करती रही। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, बहन, आज से हर सुबह मेरी बनाई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन किया करो। फिर रसोई बनाना, जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसे ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर अगले ही दिन धन, रत्न और स्वर्ण से भर गया। 12 वर्षों तक किसान का घर सुख समृद्धि से भरा रहा। 12वें वर्ष के अंत में भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी को लेने आए। किसान ने विनती की, हे भगवान, माता लक्ष्मी अब हमारे घर में है, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। विष्णु जी बोले, किसान, ये चंचला है, इन्हें कोई बांध नहीं सकता। मेरा शाप था कि 12 वर्ष तक ये तुम्हारे घर रहे। अब वह समय पूरा हो गया है। किसान ने फिर भी कहा, माँ, आप मत जाइए। जब माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रहूं तो मेरी एक बात मानो। कल तेरस है। अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। संध्या के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर रखना। मैं उसी कलश में निवास करूंगी। याद रखना, पूजन के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर रहूंगी सदा तुम्हारे साथ। इस एक दिन की पूजा से पूरा वर्ष तुम्हारे घर में मैं बनी रहूंगी। किसान ने वैसे ही किया। घर को सजाया, दीपक जलाए, माँ लक्ष्मी का पूजन किया। अगले ही दिन उसका घर धन धान्य से, हर्ष और प्रकाश से भर गया और तभी से हर वर्ष इस तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, माँ लक्ष्मी की आराधना के रूप में। दोस्तों, यही कारण है कि हम दीपावली के पहले दिन धनतेरस का उत्सव मनाते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी सदा हमारे घरों में निवास करे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति वैष्णवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।